हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि तुरंता माता की पूजा से कैसे की जाती है। आज हमारे घर तुरंता माता की पूजा है। तुरंता माता की पूजा इसलिए कराई जाती है, अगर मन में कोई भी कामना हो तो जल्द से जल्द अगर पूर्ण करनी है तो आप तुरंता माता की पूजा कराएं। और तुरंता माता की कामना मन में रख कर कि माता जी अगर हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम आपकी पूजा तुरंत ही करवाएंगे। तो इसी वजह से मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी, तो हमारे घर में तुरंता माता की पूजा है। तुरंता माता की पूजा करने के लिए सभी सुहागिनों को बुला लिया गया है। अगर मतलब इसमें सब बोलते हैं 7, 14, 21 ऐसे ही पूजा कराई जाती है। अगर 7 बुलाओ सुहागिने या फिर 14 बुलाओ, 21 बुलाओ, ऐसे ही। वैसे तो हमारे घर 16 सुहागिनें आ चुकी हैं, सब आ चुकी हैं और बैठ भी गई हैं। इधर माता जी की पूजा प्रारंभ हो चुकी है। तो पहले धूप बत्ती अगरबत्ती, पहले तो अब माता जी का आचमन किया जाता है, नहलाया जाता है, फिर उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फिर माता जी को टीका लगाएं। यहाँ पर गौरी माता जी की पूजा की जाती है तो इसमें सिंदूर लगाना अति आवश्यक है। तो एक एक करके सबने, मम्मी और बड़ी मम्मी ने देखिए सिंदूर लगाया। फिर उसके बाद हवन करने के लिए भी पहले, जब हवन किया जाता है उसके पहले भी आचमन की जाती है। तो पहले आचमन किया गया, फिर इसके बाद हवन किया जाएगा। तो प्रसाद के लिए जो मीठा रखा हुआ था, मिठाई, तो उसी में से लगभग मिठाई ले लें, 3 मिठाई, तो उसमें 3, 5, 7 ऐसे ही मिठाइयाँ ले लें उसमें घी मिलाकर। तो इधर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं हवन किया जा रहा है। तो ऐसे ही हवन किया जाता है, माता जी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें भी फूल चढ़ता है। तो सब ने हवन कर लिया है, तो सभी सुहागिनें अभी देख रही हैं। तो ऐसे ही पूजा की जाती है तुरंता माता की। तो हम आपको दिखा रहे हैं, इधर ये देखिए 16 सुहागिनें बैठी हुई हैं। कुछ तो नई नवेली हैं, कुछ तो पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड। और अब माता जी की पूजा हो चुकी है और इधर अब सभी सुहागिनों को अक्षत और फूल दिया जाएगा। सब सुहागिनें अपने हाथों में अक्षत फूल लेंगी। वैसे तो हाथ में नहीं लिया जाता है, इसलिए सबने अपने आंचल में ले लिया है। और इधर वो देखिए मम्मी जी 8 लोगों को दे रही हैं, इधर बड़ी मम्मी 8 लोगों को दे रही हैं। और प्रसाद के लिए इधर मिठाई भी तैयार है सबके लिए। सबने अपने आंचल में ये अक्षत और फूल ले लिया है। और जब सब ले लेंगी तो फिर प्रसाद की बारी आएगी। तो जब प्रसाद की बारी आएगी तो इसमें कहा जाता है कि जैसे एक वाली दूसरे को देगी, दूसरी वाली तीसरे को, तीसरी वाली चौथी को, तो ऐसे ही इसमें प्रसाद दिया जाता है। तो वैसे तो तीसरी चौथी नहीं, लेकिन एक वाली दूसरे को और तीसरी वाली चौथे को, चौथी वाली तीसरी को और दूसरी वाली पहली को, ऐसे ही प्रसाद दिया जाता है। इधर सबने प्रसाद एक दूसरे को दे दिया है और इसमें से जो एक्स्ट्रा रहेगा वो माता जी के प्रसाद रहता है। तो इधर माता जी के लिए प्रसाद भी रखा गया है। और प्रसाद रखने के बाद फिर सभी सुहागिनों को मांग में सिंदूर लगाया जाएगा। और वो सिंदूर पहले गौरी माता को चढ़ता है। तो जो लगाती हैं, मतलब जो मेन जिनकी मनोकामना पूरी रहती है तुरंता माता की, वही तो पूजा करती हैं। और जब वो पूजा करती हैं तो पहले गौरी माता को सिंदूर चढ़ाएंगी, वही सिंदूर सुहागिनों के मतलब मांग में लगाएंगी। तो पहले गौरी माता को चढ़ाकर तब मांग में लगा रही हैं, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। और फिर इधर आरती के लिए थाल तैयार कर लिया गया है। इसमें बताते हैं सब अष्टकोण की अष्टछाप ऐसे ही बनते हैं। फिर उसमें अक्षत रखा जाता है और सुहागिनों के लिए चूड़ी, बिंदी, मतलब सारे श्रृंगार के सामान रखे जाते हैं। देखिए इधर सब अपने अपने माथे में बिंदी भी लगा रही हैं। ये बिंदी माता जी को चढ़ाया गया था और उसी में से सब ने प्रसाद के रूप में एक एक करके सब ने अपने माथे पर लगाया है। सब ने जब लगा लिया तो इसमें सब बोलते हैं जैसे 7 लोगों का है तो एक कहानी होगी, 14 लोगों का है तो 2 कहानी होगी, अगर 21 लोगों का है तो 3 कहानी होगी। तो हमारे घर में सब बोल रहे हैं कि 14 मतलब 14 सुहागिनें, सुहागिनों को बुलाया गया था, जिसमें 2 एक्स्ट्रा मिल गई हैं, तो इसलिए वजह से 2 कहानियाँ होंगी। तो सब ने इधर देखिए कहानी हो रही है और सब सुहागिनें एक एक करके माता जी की पूजा कर रही हैं। सिंदूर अच्छे से लगाएंगी टीका, और टीका लगाने के बाद वो अपने माथे में टीका लगाएंगी। तो ऐसे ही करके पहले मम्मी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मतलब सब ने ऐसे ही पूजा किया।
पूजा करने के बाद ये देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना कि कैसा हमने वीडियो बनाकर डाला है यूट्यूब पे। तो इधर ये देखिए सब ने एक एक करके माता जी की पूजा की और पूजा करने के बाद आरती होगी। आरती करने के लिए सब औरतें खड़ी हो गई हैं और आरती के कुछ गाने होते हैं, सब ऐसे गाती रहती हैं। और थाल को, एक थाल जिसमें आरती की जाती है, उस थाल को सभी सुहागिनें अपने हाथों से पकड़ती हैं और पकड़कर लगभग गोल गोल एरिया में ऐसे घुमा के आरती करती हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो सब गा भी रही हैं। इसमें गाना गाया जा रहा है, भर द कलशवा में पानी तुरंता महारानी। ऐसे ही मतलब कुछ गाने गाई जाती हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम भी खड़े खड़े सुन रहे थे, साथ में गा भी रहे थे। और इधर आरती हो रही थी। आरती किया जाता है। आरती के बाद माता जी का पैर दबाया जाता है। माता जी का पैर दबाने के बाद तब तक जब दबाते हैं कि जब तक, हाँ मतलब बीच में जहाँ पर माता जी स्थापित की गई हैं वहाँ तक पहुँच ना जाए। जिसमें माता जी को पैर दबाने के बाद उसमें पैर भी बनाया जाता है, हाथ भी बनाए जाते हैं, 2 पैर 2 हाथ। और पैर हाथ को तैयार करके फिर उसके बाद सब मतलब तुरंता माता की जो मिठाई थी, जो प्रसाद था, वो सब खाएंगी और फिर अपने अपने घर जाएंगी। लेकिन ये तो हम आपको बाद की बात बता रहे हैं, लेकिन पहले तो ये देखिए आरती हो रही है। आरती होने के बाद सब ने माता जी का देखिए, पहले कुछ औरतें ऐसी थी कि एक आरती कर ली थी, फिर किसी ने बोला कि नहीं 2 कर लेते हैं, 2 कर लिए, फिर ज़मीन में बैठ गए सब ने। ये देखिए आरती हो चुकी है और सब पैसे डालकर आरती ले रही हैं और फिर ज़मीन में बैठ गई हैं। अब